फ्रेंड्स, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियाँ चल रही है, चाहे वो ओटी असिस्टेंट की हो गई, एक्स-रे टेक्नीशियन की हो गई, ईसीजी का हो गया, ड्रेसर का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गई है। अधिकतर देखिए भर्तियाँ में मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सारे भर्तियों में सीटें इस बार खाली जाने वाली हैं। ओटी असिस्टेंट का भी देखिए अभी नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में आधा से आधा लगभग अप्रॉक्स आधा ही रिजल्ट हुआ है। यूआर कैटेगरी में देखिए आप समझ सकते हैं कम ही रिजल्ट हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी लोग मिनिमम पासिंग के मार्क्स जो भी लेकर के आए हैं, उन सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ओटी असिस्टेंट में और तमाम भर्तियों में। सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओटी असिस्टेंट की बात करेंगे, उसके बाद एक्स-रे टेक्नीशियन की बात करेंगे, आखिर इसमें कैसे दोबारा लिस्ट जारी किया गया था और फिर ड्रेसर के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और यही देखिए काम जो है फार्मासिस्ट में हुआ था। यहाँ पर भी देखिए अभी सीटें नहीं भरी हुई है, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोसेस भी बाकी है देखिए स्क्रूटनी का, उसके बाद से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा फार्मासिस्ट में। स्टाफ नर्स में देखिए जो एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब इसमें कुछ तो अब नोटिस आ जाए स्क्रूटनी को लेकर के या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से आप ये सारी भर्तियाँ मतलब कि लगातार चल रही है, वैसे लग रहा है हमें कि स्टाफ नर्स में भी सीटें खाली जाने वाली हैं। जनरल कैटेगरी की अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य कैटेगरी में भी सीटें खाली जानी ही जानी है, एकदम पक्का है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओटी को लेकर के, फिर अन्य भर्ती के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपसे छोटा-सा एक रिक्वेस्ट है, आप इसी चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए अब हम लेके चलते हैं आपको बीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और तमाम प्रकार के जो भी नोटिस जारी किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग अभी हाल ही में जो है ओटी असिस्टेंट का नोटिस जारी किया है। इसमें क्या बातें कह के उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हालाँकि आप सभी को बातें पता है, सभी को क्या-क्या लेकर के जाना है। तो ये सब चीज़ लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास, फ़ोटो, पहचान पत्र और इसके अलावा जो है आपका शैक्षणिक योग्यता है, आप उसको लेकर के जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने एनसीएल दिया है तो एनसीएल लेकर के जाएँगे। अगर आपका एसएसटी है, अपना जाति प्रमाण पत्र दिया है तो जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाइएगा। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस लेके जाएँगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर जो है देखिए दिव्यांगता वाले हैं तो इसका लेकर के जा सकते हैं। स्वतंत्र सेनानी वाले आश्रित हैं तो इसका लेकर के जाएँगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म जो भरा था उसका पीडीएफ लेकर के जाना है। 5 फ़ोटो लेकर के जाना है जो आपको एग्ज़ाम देने गए थे। एडमिट कार्ड में जिसमें इन्विजिलेटर ने साइन किया था उसको भी लेकर के जाना है। इसके अलावा देखिए आपको हम बता दें बहुत सारी चीज़ें इसमें लेकर के जानी है, ठीक है? इसके बाद आप देखिएगा टोटल जो है रिक्तियों की बात करें तो 1683 टोटल इसमें रिक्तियाँ थी, ठीक है? 1683 इसमें पद है और मात्र 900 समथिंग लोगों को बुलाया गया है, ठीक है? यानी कि आप देखिएगा कि इसमें जितना भी जो भी कैटेगरी है उन कैटेगरी में मिला कर के भी आपको देखिए 1000 कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं, 1000 कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं और टोटल देखिए सीटें कितना है, देखिए 1683 थी। तो इस तरीके से लगभग-लगभग जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अब सही है, उनका नौकरी लगभग-लगभग आप समझ सकते हैं पक्का हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के जो लिस्ट जारी किया गया है, इस लिस्ट को हमने ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्रेसर को लेकर के। देखिए ड्रेसर वाले जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ देखिए आपके लिए जो है ये अप्रैल महीने में, ठीक है? आपको अप्रैल महीने में स्क्रूटनी को लेकर के नोटिस जारी किया जा सकता है, पूरी संभावना है। स्क्रूटनी होगा क्योंकि आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद इसमें स्क्रूटनी होना है और स्क्रूटनी के बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है? और मेरिट लिस्ट देखिए लगभग-लगभग बोल सकते हैं मई-जून तक आपको इसमें जॉइनिंग हो पाएगा। फिलहाल आपको स्क्रूटनी होना है और स्क्रूटनी होने के बाद से मई-जून तक आपको पोस्टिंग वगैरह मिल जाएगा, ठीक है? तो ये है ड्रेसर का अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स को लेकर के। देखिए स्टाफ नर्स के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें मामला जो है आईएनसी, नॉन आईएनसी वाला वो मामला क्लियर हो गया है। जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस बात को जो है बात पर मुहर लगा दी है कि अगर आप नॉन आईएनसी वाले भी हैं तो भी आपका जो है यहाँ पे योग्य माना जाएगा और यानी कि आप एलिजिबल हैं। तो देखिए जो आपको ट्रांसफ़र को लेकर के कोई जो है कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन अभी ट्रांसफ़र हो नहीं रहा। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट हो रहा है, उसके बाद से आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा और फिर ये भर्ती क्लियर होगा। तो स्टाफ नर्स में थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी इसमें ज़्यादा है। हो सकता है कि बीटीएस ये इन भर्तियों को क्लियर कर ले जैसे कि फार्मासिस्ट का भी है। फार्मासिस्ट में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, अभ्यर्थी बहुत इसमें कम है तो फार्मासिस्ट में अगर देखिएगा तो फार्मासिस्ट में भी स्क्रूटनी होना है। तो ऐसे इसमें कहा जा रहा है इंटरनली तो देखिए स्क्रूटनी अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन ड्रेसर का हो गया और आपका जो है एक यहाँ पे एक फार्मासिस्ट का हो गया। दोनों का स्क्रूटनी जारी होगा। पहले हो सकता है कि ड्रेसर का जारी हो उसके बाद से जो है फार्मासिस्ट का स्क्रूटनी वाला जारी किया जाए। और ये दोनों जो है अपडेट आपको लास्ट अप्रैल महीने में मिल जाएगा। देखिए स्टाफ नर्स को लेकर के भी इंतज़ार है कि वे नर्सिंग से मार्क क्लियर करता है, किस तरीके से आगे का ट्रांसफर वाला प्रोसेस पूरा होना है और फिर जो है यहाँ पे बीटीसी नोटिस जारी करें क्योंकि देखिए कंट्रोवर्सी चल रहा है क्योंकि देखिए कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, नॉन सीएनसी वाले भी एलिजिबल हैं। तो जब नॉन एनसी वाले एलिजिबल हैं और इधर बीटीसी कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, ये लोग फिर पहुँच जाएँगे कोर्ट में कि है देखिए हमें तो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है क्योंकि बीएनआरसी कन ही नहीं रहा, तो इसमें बीएनआरसी को उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा थोड़ा समस्या हो रहा है, ठीक है? तो इंतज़ार अभी आप
लोग को करना ही पड़ेगा स्टाफ नर्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन को लेकर। देखिए लैब टेक्नीशियन में आप सभी को पता है मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ से वहाँ भी चल रहा है। तो जब तक कोर्ट से सब कुछ फाइनल नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे बीटीए से किसी भी प्रकार का यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी नहीं कर सकता है। जब मामला कोर्ट में होता है तो आयोग उसका कमीशन कुछ नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के सारी भर्तियों के बारे में हमने ओवरऑल जानकारी दे दी है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्य